तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, बसंत पंचमी जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का रहता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का रहता है, उतना ही ज्यादा महत्व बसंत पंचमी का भी रहता है। जिनकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती, वो बसंत पंचमी के दिन अवश्य रूप से ये उपाय कर लें, उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करा ही देते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी मनोकामना थी जो कि पूज्य गुरुदेव से उन्होंने पिछले साल की बसंत पंचमी के दिन पूछा था। तब गुरुदेव ने कुछ उपाय बताया था और बोला था कि अगर आपने उपाय कर लिया तो 100% है कि आपकी सारों की मनोकामना पूरी होगी। तब बहुत सारे लोगों ने उपाय किया और लगभग लगभग 5 से 6 लाख लोगों की मनोकामना पूरी भी हुई। कथा होने के बाद और मनोकामना पूरी होने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग फिर से आए और धन्यवाद के रूप में पत्र भी लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने अवश्य रूप से पूरी कर दी। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की बीमारी की मनोकामना थी कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो बहुत सारे उपाय गुरुदेव ने बताए, वही उपाय मैं आज आपको बताने का प्रयास। आप पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप चाहते हैं महादेव से, महादेव अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर कि कौन कौन से वो उपाय हैं जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी सबकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय हैं जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, समझता हूँ और श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। ठीक, इस उपाय में आपको चाहिए क्या, एक दिया लेना है। दिया कौन सा होना चाहिए? देखिए, दिया सबसे पहले तो मिट्टी का होना चाहिए, उसमें गोल बाती और घी होना चाहिए। ठीक ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या करते हैं कि वो आटे का दीपक ले लेते हैं। तो आपको आटे का दीपक नहीं लेना, आपको मिट्टी का दीपक, उसमें गोल बाती घी का लेना है और लेके कहाँ जाना है आपको, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना, जो कुछ आप चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक दिया लेना, पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। जैसे ही आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको 3 बार करनी है परिक्रमा। परिक्रमा मतलब गोल गोल आपको घूमना है और घूमने के बाद आपको वो दिया माता पार्वती का स्मरण करके बेल पत्र के पेड़ के नीचे आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 हफ्ते लगेगा, जो कुछ आप मनोकामना मांगे हैं माता पार्वती सारा का सारा आपको प्रदान कर देंगी। ठीक, पहला उपाय हमारा ये है। जो हमारा दूसरा उपाय है ये है धन प्राप्ति का। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी होती है, तो आपको धन प्राप्ति का उपाय मैं बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो आप बेल पत्र लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा पटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ बेलपत्र हरा भी होना चाहिए। जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं वो तांबे के लोटे में होना चाहिए और अपने घर का होना चाहिए। ठीक, ये लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है, भगवान भोलेनाथ पर ही नंदी के ऊपर अर्पित करना है। एक नाम लेके नंदीश्वर महादेव। कौन से महादेव? भगवान ने नंदी को एक नाम दिया था, नंदीश्वर महादेव। अर्पित करने के बाद वो बेलपत्र फिर भगवान शिव की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और धन प्राप्ति की जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप चाहते हैं, तंगी चल रही, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं है, सारा का सारा बोल देना है। मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा, धन की जितनी भी समस्या है सारा का सारा समाप्त हो जाएगा।